विद्यार्थी मित्र। विद्यार्थी कैसे हैं आप सभी? मजे में तो है ना? विद्यार्थी मित्र, आज हम विषय हिंदी में इकाई सच्चा बालक पढ़ेंगे। इससे पहले हमने क्लास में इस इकाई की चर्चा की थी, तो उसमें हमने देखा था कि यह उसका साहित्य प्रकार है जीवन प्रसंग। क्या है इस इकाई का? जीवन प्रसंग अर्थात किसी के जीवन पर आधारित कोई एक कहानी या कोई एक प्रसंग हम पढ़ते हैं, इसे जीवन प्रसंग कहा जाता है। तो हमने इस इकाई की चर्चा की थी कि एक बार दोबारा फिर से दोहरा लेते हैं कि हमने क्या देखा था। तो इस जीवन प्रसंग में हमने सच्चाई का महत्व देखा था। क्या देखा था हमने? सच्चाई का महत्व, कि जो सच्चा व्यक्ति होता है और सच्चा भले भी हम जैसी भी परिस्थिति में हो, जैसी भी मुश्किल में हो, लेकिन हमें सच्चा ही बोलना चाहिए। अर्थात हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि अगर हम मुसीबत में हैं और हम झूठ बोलते हैं तो एक बार झूठ बोलते हैं, उस झूठ को छिपाने के लिए हमें बार बार झूठ बोलना पड़ता है। इसीलिए तो कहा गया है कि एक झूठ को छिपाने के लिए हमें 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। तो इसीलिए हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। और साथ ही साथ हमने यह भी देखा कि जो अब्दुल कादिर नाम का एक 9 वर्ष का बालक है, वह कितना महान है, क्योंकि अब्दुल कादिर बगदाद जा रहा था एक काफिले में, और उस समय कुछ गुंडे, कुछ डाकू उस काफिले पर टूट पड़ते हैं और सभी के पास जो भी माल सामान था वह लूट लेते हैं। तो एक डाकू आकर अब्दुल कादिर यानी कि उस बालक से कहता है कि तुम्हारे पास कुछ है? तो वह बालक कहता है, हाँ, मेरे पास 40 अशरफिया है। अशरफिया यानी कि सोने के सिक्के। तो वह डाकू उस बालक को अपने सरदार के पास ले जाता है और सरदार के पास ले जाकर कहता है, सरदार, यह बालक तो कहता है कि मेरे पास 40 अशरफिया है। तो सरदार को आश्चर्य होता है कि इतना छोटा बालक, उसे पता है कि अगर वो अशरफिया नहीं मिली या वो झूठ बोलता होगा तो उसकी जान भी चली जाएगी, लेकिन फिर भी यह बालक कितने निडर होकर मुझसे कहता है कि मेरे पास 40 अशरफिया है। तो तुरंत ही डाकुओं के सरदार ने कहा कि अगर तुम्हारे पास 40 अशरफिया है तो वह कहाँ है? तो तुरंत ही उस बालक ने अपनी जो सदरी थी, सदरी यानी कि अपना जैकेट, उसमें उसको फाड़ दिया और उसके अंदर जो अस्तर होता है उसमें से उसने 40 अशरफिया निकालकर उस डाकू के सरदार से कहा, देखो, यह रहे मेरे 40 अशरफिया। तो डाकू ने कहा कि तुम्हें मेरा डर नहीं लगता? तो उस बालक ने कहा, नहीं। तो फिर डाकुओं के सरदार ने कहा कि तुम्हें यहाँ अशरफिया छिपाए जा सकते हैं, ऐसा उपाय किसने दिया? तो उस बालक ने कहा कि मेरी माँ ने कहा था, मेरी माँ ने ही इन अशरफियों को मेरे जैकेट के यानी कि मेरे सदरे के अस्तर में छिपाकर उसे सिल दिया था। तो डाकू ने कहा कि तो तुम्हारे पास अशरफिया है, अगर तुम चाहते तो झूठ भी बोल सकते थे। तो उस बालक ने कहा, मेरी माँ ने मुझे सिखाया है कि कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें हमेशा सच ही बोलना चाहिए, इसीलिए मैंने आपको अशरफिया होने की बात बता दी। तो तुरंत ही उस डाकुओं के सरदार ने सभी डाकुओं से कहा कि देखो, यह छोटा बच्चा अपनी माँ की बताई हुई बात का मान रखता है कि वो संकट में है, मुसीबत में है, लेकिन फिर भी वह झूठ नहीं बोलता। तो हम सभी तो इतने बड़े होकर भी भगवान के बताए नेक रास्ते पर नहीं चलते और लूटपाट करते रहते हैं। तो सभी डाकुओं ने उसी क्षण जो सभी लोगों के गहने पैसे चुरा लिए थे, लूट लिए थे, वह वापस दे दिए और उन्होंने कभी भी किसी को भी परेशान न करने, चोरी न करने, लूटपाट न करने का वादा किया और प्रतिज्ञा की। तो विद्यार्थी मित्र, इस जो प्रसंग है, यह जो प्रसंग है सच्चा वाला, तो इससे हमें प्रेरणा मिलती है कि हम सभी को भी कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए और हमें
सच ही बोलना चाहिए, चाहे हम जैसी भी मुसीबत में हो, लेकिन हमें हमेशा सच ही बोलना चाहिए, क्योंकि हम अगर एक बार झूठ बोलेंगे तो उस झूठ को छिपाने के लिए हमें बार बार झूठ बोलना पड़ेगा। इसीलिए हमें हमेशा सच ही बोलना चाहिए। तो विद्यार्थी मित्र, हमने ऑनलाइन जूम क्लास में इस इकाई की चर्चा की थी। तो आज हम एक एनिमेशन वीडियो देखेंगे। इकाई 11 सच्चा बालक जीवन प्रसंग। बाल दोस्तों, इकाई को सुनिए। इस जीवन प्रसंग में सच्चाई का महत्व बताया गया है। जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, लेकिन जो मनुष्य अपने आदर्शों को छोड़ता नहीं है, वही महान बनता है। एक समय की बात है। एक लंबा काफिला बगदाद की ओर जा रहा था। रास्ते में उस पर डाकू टूट पड़े और लूटमार करने लगे। उस काफिले में एक 9 वर्ष का बालक था। वह एक ओर चुपचाप खड़ा रहकर इस लूटमार को देख रहा था। एक डाकू की नजर उस लड़के पर पड़ी। लड़के के पास आकर वह डाकू कड़क कर बोला, तेरे पास भी कुछ है? लड़का, मेरे पास 40 अशर्फियां हैं। डाकू, क्या कहा? तेरे पास 40 अशर्फियां हैं? लड़का, जी हां। डाकू लड़के का हाथ पकड़कर सरदार के पास ले गया। उसने अपने सरदार से कहा, यह लड़का अपने पास 40 अशर्फियां बताता है। सरदार, तेरी अशर्फियां कहाँ हैं? लड़के ने अपनी सदरी को फाड़कर उसमें छुपी अशर्फियां निकालीं। उन्हें सरदार के सामने रखते हुए कहा, यह देखो। सरदार, लड़के, अशर्फियों को इस प्रकार से रखने का उपाय तुम्हें किसने बताया? लड़का, मेरी मां ने इनको सदरी के अस्तर में सी दिया था, जिससे किसी को पता न चले। सरदार, तो तूने अशर्फियों का पता हमें क्यों बता दिया? लड़का, मैं झूठ कैसे बोलता? मेरी मां ने कहा था, बेटा, सदैव सच बोलना, झूठ बोलना पाप है। सरदार, यह छोटा बच्चा अपनी मां का इतना कहना मानता है कि ऐसे संकट में भी झूठ नहीं बोला। हम लोग बड़े होकर भी ईश्वर के बताए नेक रास्ते पर नहीं चलते और लूटमार करते रहते हैं। सब डाकू। सरदार, इनका लुटा हुआ सामान इन्हें वापस कर दो। डाकुओं ने सब सामान वापस कर दिया और आगे कभी लूटमार न करने की प्रतिज्ञा की। सच बोलने वाले इस बालक का नाम अब्दुल कादिर था। बड़ा होकर यह बालक महान संत हुआ। उनकी समाधि बगदाद में है। वहां प्रत्येक वर्ष बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए जाते हैं। एक समय की बात है। एक लंबा काफिला बगदाद की ओर जा रहा था। रास्ते में उस पर डाकू टूट पड़े और लूटमार करने लगे। उस काफिले में एक 9 वर्ष का बालक था। वह एक ओर चुपचाप खड़ा रहकर इस लूटमार को देख रहा था। एक डाकू की नजर उस लड़के पर पड़ी। तेरे पास भी कुछ है? मेरे पास 40 अशर्फियां हैं। क्या कहा? तेरे पास 40 अशर्फियां हैं? जी हाँ। डाकू लड़के का हाथ पकड़कर सरदार के पास ले गया। उसने अपने सरदार से कहा, यह लड़का अपने पास 40 अशर्फियां बताता है। तेरी अशर्फियां कहाँ है? लड़के ने अपनी सदरी को फाड़कर उसमें छुपी अशरफियां निकाली।
उन्हें सरदार के सामने रखते हुए कहा, यह देखो। लड़के, अशरफियों को इस प्रकार से रखने का उपाय तुम्हें किसने बताया? मेरी माँ ने इनको सदरी के अस्तर में सी दिया था, जिससे किसी को पता न चले। तो तूने अशरफियों का पता हमें क्यों बता दिया? मैं झूठ कैसे बोलता? मेरी माँ ने कहा था, बेटा सदैव सच बोलना, झूठ बोलना पाप है। यह छोटा बच्चा अपनी माँ का इतना कहना मानता है कि ऐसे संकट में भी झूठ नहीं बोला। हम लोग बड़े होकर भी ईश्वर के बताए नेक रास्ते पर नहीं चलते और लूटमार करते रहते हैं। सरदार, बात तो ठीक है। इनका लूटा हुआ सामान इन्हें वापस कर दो। डाकुओं ने जब सामान वापस कर दिया और आगे कभी लूटमार न करने की प्रतिज्ञा की। सच बोलने वाले इस बालक का नाम अब्दुल कादिर था। बड़ा होकर यह बालक महान संत हुआ। उनकी समाधि बगदाद में है। वहां प्रत्येक वर्ष बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए जाते हैं। विद्यार्थी मित्र, आप सभी ने एनिमेशन वीडियो देखा। मुझे आशा है कि आप सभी को एनिमेशन वीडियो देखने में बहुत ही मजा आया होगा। तो चलिए अब हम इस इकाई में आने वाले नए शब्द यानी कि शब्दार्थ और मुहावरे के अर्थ की चर्चा करते हैं। विद्यार्थी मित्र, चलिए अब हम शब्दार्थ की चर्चा करते हैं। सबसे पहला शब्द है काफिला। काफिला क्या होता है? काफिला अर्थात यात्रियों का समूह। क्या है काफिला? अर्थात यात्रियों का समूह। काफिला अर्थात यात्रियों का समूह। नंबर 2 है बगदाद। तो बगदाद यानी कि इराक देश की राजधानी। इराक देश की राजधानी। बगदाद जो है वह इराक देश की राजधानी है। अगला शब्द है लूटमार करना। तो लूटमार करना अर्थात छीना झपटी करना। छीना झपटी करना। लूटमार करना अर्थात छीना झपटी करना। तो अशरफिया यानी कि सोने के सिक्के। सोने के सिक्के। अशरफिया अर्थात सोने के सिक्के। अगला शब्द है सरदार। तो सरदार यानी कि मुखिया। क्या होता है सरदार? मुखिया। मुखिया। सरदार को क्या कहा जाता है? तो सरदार को मुखिया कहा जाता है। अगला शब्द है सदरी। कौन सा शब्द है? सदरी। तो सदरी अर्थात जैकेट। यह गुजराती शब्द है जैकेट। गुजराती शब्द सदरी अर्थात जैकेट गुजराती शब्द। अगला शब्द है आश्चर्य। तो आश्चर्य अर्थात अचरज। आश्चर्य अर्थात अचरज। फिर अगला शब्द है उपाय। तो उपाय यानी कि तरीका, ढंग। तरीका या ढंग, रास्ता। फिर अगला शब्द है अस्तर। क्या शब्द है? अस्तर। तो अस्तर किसे कहते हैं? तो सिले कपड़े के भीतर की तह। अस्तर यानी कि सिले हुए कपड़े के भीतर यानी अंदर, भीतर की तह। सिले हुए कपड़े के भीतर की तह। सिले हुए कपड़े यानी कि हम कोई भी कपड़ा सिलाते हैं उसके भीतर यानी कि उसके अंदर एक तह
सदैव यानी कि हमेशा, सर्वदा, हमेशा या सर्वदा, सदैव अर्थात हमेशा, सर्वदा। अगला शब्द है नेक। तो नेक यानी कि ईमानदार, अच्छा, सही। नेक यानी कि ईमानदार, ईमानदार, भला, अच्छा। नेक, ईमानदार, भला, अच्छा। अगला शब्द देखें, वापस करना। कौन सा शब्द है? वापस करना यानी कि लौटाना। हम अगर किसी के पास से कुछ चीज लेते हैं तो उसे वापस करते हैं। वापस करना अर्थात लौटाना। फिर देखिए अगला शब्द है प्रतिज्ञा। तो प्रतिज्ञा अर्थात कसम, सौगंध, कसम या सौगंध। तो प्रतिज्ञा अर्थात कसम, सौगंध। अगला शब्द देखिए महान। तो महान यानी कि क्या होता है? महान यानी कि बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। महान यानी कि बहुत बड़ा। अगला शब्द है संत। संत यानी महात्मा, साधु, महात्मा या साधु। संत यानी कि महात्मा या साधु। फिर देखिए अगला शब्द पीर। तो पीर यानी कि संत, पीर अर्थात संत। फिर देखिए आखिरी एक शब्द है समाधि। तो समाधि किसे कहते हैं? तो समाधि यानी कि स्मारक, मजार, मकबरा, स्मारक, मजार, मकबरा। समाधि अर्थात स्मारक, मजार और मकबरा। तो विद्यार्थी मित्र, ये हुए हमारे शब्द के अर्थ। एक बार फिर से देखिए, काफिला यात्रियों का समूह, बगदाद तो इराक देश की राजधानी, लूटमार करना अर्थात छीना झपटी करना, अशरफिया यानी कि सोने के सिक्के, सरदार यानी कि मुखिया, सदरी तो जागृत, यह गुजराती शब्द है। अगला शब्द है आश्चर्य यानी कि अचरज, उपाय, तरीका, ढंग, अस्तर तो सीधे कपड़े के भीतर की तह जिसे हम अस्तर कहते हैं, सदैव यानी कि हमेशा, सर्वदा, नेक अर्थात ईमानदार, भला, अच्छा, वापस करना अर्थात लौटा देना, लौटाना, प्रतिज्ञा तो कसम, सौगंध, महान, बहुत बड़ा, संत यानी कि महात्मा, साधु, पीर अर्थात संत, समाधि अर्थात स्मारक, मजार, मकबरा। विद्यार्थी मित्र, चलिए अब हम मुहावरे के अर्थ समझते हैं। विद्यार्थी मित्र, हमने शब्द के अर्थ देखे, अब हम मुहावरे के अर्थ और उसका वाक्य प्रयोग देखेंगे। तो चलिए, आप सभी का ध्यान इस तरफ होना चाहिए। सबसे पहले हमारा पहला मुहावरा है टूट पड़ना। टूट पड़ना यानी कि क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है? तो टूट पड़ना अर्थात हमला कर देना। क्या होता है? टूट पड़ना अर्थात हमला कर देना। टूट पड़ना अर्थात हमला कर देना, किसी के ऊपर टूट पड़ना तो उसके ऊपर हमला कर देना। तो अब हम इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे। चोर को देखते ही लोग उस पर टूट पड़े। चोर को देखते ही लोग उस पर टूट पड़े। तो अगर हमारे मोहल्ले में या हमारे गांव में कोई चोर आ जाए तो हम चोर को देखते ही उस पर सभी लोग टूट पड़ेंगे, यानी कि हम सब उस पर हमला कर देंगे। तो टूट पड़ना अर्थात हमला कर देना। तो अब हम वाक्य लिखेंगे हम, चोर को देखते ही लोग उस पर टूट पड़े। चोर को देखते ही लोग उस पर टूट
नौकर ने चोरी कबूल की। पिताजी कड़क कर बोले तो नौकर ने चोरी कबूल की। अगला शब्द देखिए, पता चलना अर्थात मालूम होना। पता चलना अर्थात मालूम होना। मालूम होना, पता चलना अर्थात मालूम होना। तो चलिए अब हम इसका वाक्य में प्रयोग करते हैं। दुर्घटना के बारे में हमें अखबार से पता चला। दुर्घटना के बारे में हमें अखबार से, अखबार यानी कि दैनिक पत्र जो न्यूज़पेपर है वह अखबार से पता चला। एक बार फिर से देखिए वाक्य, पता चलना अर्थात मालूम होना। दुर्घटना के बारे में हमें अखबार से पता चला। अगला शब्द है नेक रास्ते पर चलना। हमने अभी ही देखा था नेक यानी कि क्या होता है, तो नेक यानी कि ईमानदार और भला। तो नेक रास्ते पर चलना अर्थात अच्छे रास्ते पर चलना, अच्छे भले रास्ते पर चलना। नेक रास्ते पर चलना अर्थात भले अच्छे रास्ते पर चलना। अब हम इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे। संत ने लोगों को नेक रास्ते पर चलने की सीख दी है। संत ने यानी कि साधु संतों ने, संत ने लोगों को नेक रास्ते पर यानी कि ईमानदारी के, भलाई के रास्ते पर चलने की सीख दी है। एक बार फिर से देखिए, टूट पड़ना अर्थात हमला कर देना। वाक्य, चोर को देखते ही लोग उस पर टूट पड़े। कड़क कर बोलना अर्थात कठोरता से बोलना। पिताजी कड़क कर बोले तो नौकर ने चोरी कबूल की। पता चलना अर्थात मालूम होना। दुर्घटना के बारे में हमें अखबार से पता चला। नेक रास्ते पर चलना अर्थात अच्छे भले ईमानदार रास्ते पर चलना। संत ने लोगों को नेक रास्ते पर चलने की सीख दी है। तो विद्यार्थी मित्र, आज हमने इस वीडियो में क्या देखा, तो आज हमने इस वीडियो में जो हमारी इकाई थी, जो प्रसंग वर्णन था सच्चा बालक, उसके बारे में चर्चा की। फिर हमने एक एनिमेशन वीडियो देखा और हमने इकाई में आने वाले नए शब्द यानी कि शब्दार्थ की चर्चा की और मुहावरे के अर्थ और उसका वाक्य का प्रयोग, उसके वाक्य के प्रयोग की भी हमने चर्चा की। तो विद्यार्थी मित्रों, मुझे आशा है कि आप सभी को यह जो जीवन प्रसंग है वह पढ़ने में बहुत ही मजा आया होगा और आप सभी बहुत ही अच्छी तरह से वर्कशीट लिख सकेंगे। अस्तु।